गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में चैप्टर 9 सोर्सेस ऑफ वाटर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको मैंने पिक सेंड की थी। अब अकॉर्डिंग टू आरबीएससी 30% सिलेबस कम होने की वजह से 10, 11, 12 एंड 13 ये 4 चैप्टर ड्रॉप किए हुए हैं। Now today we start our chapter number 14. Digestion of food. डाइजेशन ऑफ फूड ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, डाइजेशन जो हम खाना खाते हैं वो हमें पचना भी चाहिए, ठीक है, तब जाके हम खाया हुआ कुछ उसका फायदा हमें मिलता है। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, आपके दूसरे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते। इसीलिए हमें फूड जब खाते हैं तब उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ थिंग्स हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भाई हमें किस तरह से खाना चाहिए, किससे हमें एनर्जी मिलती है, किससे हमें आयरन मिलता है, आयरन से क्या होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, ये सारा डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे। अब फर्स्ट देखो, यस ओपन योर बुक पेज नंबर 67। इसमें फर्स्ट आपको बताया हुआ है चू योर फूड प्रॉपरली। चू योर फूड प्रॉपरली यानी हमें खाना चबा चबा के खाना चाहिए। इसके लिए देखो बुक में दिया हुआ है रजत का और नेहल का कन्वर्सेशन दिया हुआ है, वो देखते हैं हम। रजत वॉज ईटिंग हिज फूड। रजत क्या कर रहा था, अपना खाना खा रहा था। विदाउट प्रॉपर च्यूइंग, प्रॉपर सही तरीके से चबा चबा के खाना वो नहीं खा रहा था। हैजिली इन स्कूल लंच टाइम, स्कूल में लंच हुआ था और फटाफट खा रहा था, ना तो चबाया जा रहा था। 2-3 प्रॉपर जिस तरीके से खाना खाना चाहिए उस तरीके से वो नहीं खा रहा था। वाइल नेहल वॉज प्रॉपरली, उसी क्लास में नेहल नाम की जो लड़की थी वो प्रॉपरली खाना खा रही थी, अच्छी तरह से च्यूइंग हर फूड, वो अपना खाना चबा चबा के खा रही थी। नेहल सेड टू रजत टू ईट प्रॉपरली। नेहल ने रजत को कहा कि भाई सही तरीके से खाना खाओ आप। When Rajat asked her about reason, then Nehal replied that when she was eating a boiled potato yesterday, her mother suggested her to chew slowly to taste better. रजत ने इसका रीजन पूछा कि क्यों भाई। रजत आस्क अबाउट रीजन, नेहल को पूछा क्यों धीरे धीरे क्यों खाऊं, क्यों चबा चबा के खाऊं। तब नेहल ने उसे आंसर देती है, उसे रिप्लाई करती है कि when she was eating a boiled potato yesterday, कल वो बॉइल्ड पोटैटो घर पे खा रही थी, तब उसकी मम्मी ने उसको सजेस्ट किया कि इसको भी चबा चबा के खा। अब आप कहोगे बॉइल्ड पोटैटो तो ऑलरेडी मैश हुआ रहता है, उसको क्या चबा के खाना। एक टफ हो कोई फूड तो हम उसको चबा चबा के खाते हैं, लेकिन बॉइल्ड पोटैटो, लेकिन तब देखो उसकी मम्मी क्या कहती है, अगर आप चू स्लोली टू टेस्ट बेटर, हमें जब हम चबा चबा के खाते हैं तो उस खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है और अच्छा लगने लगता है वो खाना। देन शी एट हर पोटैटो प्रॉपरली, तब उसने क्या किया, मम्मी की बात मानकर जो पोटैटो है वो स्लोली चबा चबा कर उसने खाए। सो पोटैटो टेस्ट इंक्रीज्ड, जो चबा चबा के खाए तब उसके पोटैटो का जो टेस्ट था वो और इंक्रीज हो गया एंड टर्न टू स्वीट एंड इजीली स्वेल्ड।
और क्या हुआ कि भाई उसके जो टेस्ट इंक्रीज होने के बाद वो स्वीट लगने लगा, थोड़ा मीठा मीठा लगने लगा। और जब वो हम अपने दांतों से उसको ग्राइंड करते हैं तो एक जैसे मिट्टी का गोला रहता है ना, बिल्कुल बारीक 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 सारा हो जाता है। और जब हम निगलते हैं तो हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं, हम इजीली उसको निगल सकते हैं। द टीचर हु इज स्टैंडिंग देयर नियर बाय, जब टीचर उनके आसपास कोई खड़ा होगा, उनके कन्वर्सेशन सुन रहे थे। एक्सप्लेन देम that if we chew your food properly, slowly, and then the saliva of our mouth make it taste like clay. तब टीचर ने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई अगर हम खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं तो अपने मुंह के अंदर सलीवा, लाड़ भी बोलते हैं, लाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है अपने मुंह के अंदर जो थूक रहती है, लाड़ रहती है, वो अपने खाने के साथ मिक्स हो जाती है। और खाने के साथ मिक्स होती है तब क्या होता है, वो खाने के साथ मिक्स होने के बाद एक मिट्टी का गोला जैसे होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब हम दांतों में फूड डालते हैं, चबा चबा के ग्राइंड करके खाते हैं तो क्या होता है एक गोला, और ये जो बारीक पेस्ट बन जाता है वो जब हम निकलते हैं वो क्या हो जाता है, इजीली हम क्या कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं। और जो अपने मुंह के अंदर ये जो लाल रहती है, इसके अंदर ग्लूकोज रहता है, जिससे क्या होता है वो खाना हमें स्वीट लगता है। और ग्लूकोज से देखो क्या होता है, ग्लूकोज हमारे खाने में स्वीटनेस देता है और ग्लूकोज से हमें एनर्जी भी मिलती है। अब ग्लूकोज वो एनर्जी देने वाला ग्लूकोज अलग, लेकिन अपने ये ऑटोमेटिकली नेचुरली अपने मुंह में रहता है तो उसका यूज हमें करना चाहिए। इट आल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन, और ये जो सलीवा है ये हमें हमारा फूड डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। अब देखो, थिंक एंड आई व्हाई वी शुड टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ चपाती व्हाइल ईटिंग आवर फूड। जब हम खाना खाते हैं तो हम स्मॉल बाइट क्यों लेते हैं चपाती का? व्हाई इट इज नेसेसरी टू चूज द फूड, हमें खाना चबा के क्यों खाना चाहिए? देखो यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन और ऑसोफेगस। ये जो ये चार पार्ट बताए हुए हैं, अन्ननलिका होती है ये माउथ है, माउथ से खाना हमारा अन्ननलिका में जाता है, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। यानी इस तरह से ये सारे खाने का सीक्वेंस चलता है। माउथ फूड इज च्यूड बाय टीथ, हम दांतों से क्या करते हैं, फूड चबाते हैं। देन फ्रॉम फूड पाइप इट रीचेज द स्टमक, फिर जो अपने अंदर फूड पाइप लगी हुई रहती है उससे वो स्टमक के अंदर जाता है। फ्रॉम देयर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इससे स्मॉल छोटी आंत में जाता है। इट गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में इफ इट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड रीच टू रिक्टम एंड देन एक्सक्रीट थ्रू द एनस। यस, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में जाता है। उसके अंदर जो डाइजेस्टिंग करने वाला जो अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं वो तो क्या किया जाता है, उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी देखो ये डेली प्रोसेस होती है, हम जो भी खाना खाते हैं अन्ननलिका में जाएगा, उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें से सारा क्या किया गया, अलग अलग अच्छे जो डाइजेस्ट अपने शरीर के लिए उपयोगी है वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है, जो उपयोगी नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। ऑब्जर्व द प्रीवियस पिक्चर एंड एक्सप्लेन।
What are prime organs of digestion system? What change occur in the food from mouth to stomach? ये मैंने जो अभी आपको पिक्चर बताया था इसके बारे में पूछा गया है। ये पिक्चर आप देख के आपको ये 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। Then think and explain. Do you hear someone is saying rats are jumping in my stomach? What does it mean? कभी आपने बोला है कि भाई पेट में चूहे कूद रहे से सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? When do you feel hungerness? आपको हंगरनेस कब फील कैसे होता है, आपको कब होता है? इफ यू डू नॉट गेट फूड फॉर 1 day देन दैट विल हैपन। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है? एंड व्हाई वी ग्लूकोज विथ वाटर टू द पेशेंट, और पेशेंट को ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? पानी की जैसे। ठीक है, अब देखो इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ये हम देख लेते हैं। आज इतने देखेंगे और फिर कल हम देखेंगे आयरन इन फूड। अभी देखते हैं इंस्टेंट एनर्जी, ये पॉइंट देख लिया। सेकेंड पॉइंट, इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, आफ्टर 4 to 5 hours of feeding we again feel hungry। कुछ 4-5 घंटे के बाद, जब हम खाना खाने के 4-5 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद वापस हमें क्या होती है? भूख लग जाती है, हम भूखे हो जाते हैं। बिकॉज इन दिस टाइम द फूड वी एट हैज बीन डाइजेस्टेड, क्योंकि उस वक्त जो हमने पहले खाना खाया था वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। If we do not eat food for 1 whole day, then we will feel weakness। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो दूसरे दिन हमें हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होती है। हम जो काम डेली करते हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। इसीलिए once रजत was admitted to hospital as he was sick। एक दिन रजत बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। There he saw that a pipe was attached to the hand next bed's patients. A plastic bottle was hanging nearby filled with a water-like liquid. This bottle was attached to the patient's pipe and Rajat asked the doctor that what is this? उसे पता नहीं था क्या होता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जस्ट उसके पास वाले बेड पर एक इंसान के पाइप लगी हुई थी जो उसके हैंड को अटैच थी, और वो पाइप एक ऊपर बोतल जो हैंगिंग की हुई थी जिसमें पानी की जैसा लिक्विड डाला हुआ था वो उसके अटैच था। यानी वो जो हैंगिंग वाली बोतल थी वो उस पेशेंट के हैंड को अटैच की हुई थी पाइप से। तब उसने डॉक्टर को पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो डॉक्टर ने रिप्लाई दिया दिस मैन इज फीलिंग वेरी मच वीकनेस। इस इंसान को बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई। सो ग्लूकोज इज सप्लाइंग टू हिज बॉडी फॉर इंस्टेंट एनर्जी। हमें जल्दी हमारी कमजोरी रिकवर करनी हो तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं। इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये शरीर में पाइप के द्वारा, ये जो बोतल है, बोतल में ग्लूकोज है, लिक्विड जो है, जो आपके पानी है, ये पानी ना होकर ये ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज पाइप के द्वारा आपको आपके शरीर में डाला जाता है। जिससे क्या होता है? ग्लूकोज से, इससे ये जो ग्लूकोज है उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। देखो बहुत ज्यादा कमजोरी होती है ना, कभी आपके घर में कोई ऐसे ओल्ड पर्सन होंगे, आपके दादा दादी होंगे या और कोई जिनको कमजोरी महसूस होती है, तो उनको क्या करते हैं? हम इस तरह से ग्लूकोज लगाते हैं। ग्लूकोज से क्या होता है? हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। चलो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। अब रीड करते हैं और टुमारो वी डिस्कस अबाउट आयरन इन फूड, फूड ग्रुप्स एंड फूड पिरामिड। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
आज इतना ही हुआ है। अब हम रीड करते हैं। ओपन योर बुक पेज नंबर 67। ओपन योर बुक पेज नंबर 67।